हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को मेजरिंग टेप के बारे में कि हम इससे मेज़र कैसे करते हैं और क्या समझते हैं इसके नंबर्स को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक साइड सेंटीमीटर्स का मार्क दिया हुआ है और एक साइड इंच का मार्क दिया हुआ है। तो ये है हमारा इंच का नाप और ये हमारा सेंटीमीटर का नाप। तो हम सेंटीमीटर का यूज़ बहुत कम करते हैं। हमको बहुत छोटे नाप लेने रहते हैं, उसमें कैलकुलेशन करना रहता है, अगर हमको डिवाइड करना रहता है तो हम छोटे रूप में करते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं कभी कभार। अदरवाइज इसका यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर इसका यूज़ वेस्टर्न कपड़ों पे होती है और हम इंडियन कपड़ों पे ये इंच में ही नाप करके कपड़े कटिंग करते हैं या पैटर्न कट करते हैं। तो हम बताते हैं। तो आइए समझते हैं। ये इस तरह से ये सेंटर पे ये एरो दिया है। ये नंबर तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ है तो 1 इंच है, 1 इंच है, और यहाँ से लेकर के यहाँ है तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, बीच बीच में क्या दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। तो ये एकदम सेंटर पे है नंबर 1, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ इंच, क्योंकि ये सेंटर पे है, दोनों का मिड पॉइंट है, ये 1 और 2 का मिड पॉइंट है, तो ये हो गया हाफ इंच। अब ये 1 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और ये 2 के पहले दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्वार्टर इंच, जो कि हाफ इंच मिड पॉइंट के दोनों साइड में रहती है, 2 पॉइंट, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर इंच, क्वार्टर इंच। तो अब ये ऊपर रहेगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, नीचे रहेगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि बोलने के लिए, अब ये है हमारा मिड पॉइंट 1 का, तो ये मिड पॉइंट है 1 का और यहाँ पे पॉइंट 2, तो इसको क्या बोलेंगे, पौने 1 इंच। इसको पौना बोलेंगे, पौना 1 इंच, यानी कि पौने 1 इंच बोलेंगे। अब यही 2 पॉइंट अगर नंबर के पीछे लगी हुई है तो इसको बोलेंगे सवा, तो ये हो जाएगा हमारा सवा 1 इंच। तो ये इस तरह से, अगर ये 2 पॉइंट पीछे लगी हुई है नंबर के पीछे तो ये सवा हो जाएगा, और नंबर के आगे लगी हुई है तो ये हो जाएगा पौना, और इसको हम क्वार्टर इंच बोलेंगे। तो ये 2 पॉइंट जो है नंबर के पहले और बाद में ये क्वार्टर इंच होगा, तो ये हाफ इंच है, उसके बाद फिर 2 पॉइंट है तो बोलेंगे हाफ एंड क्वार्टर इंच। अगर ये 1 के बाद है तो 1 एंड क्वार्टर इंच, इस तरह से। अगर 1 पॉइंट और हाफ इंच है तो 1 एंड हाफ इंच, यानी कि 1.5 इंच, और ये 2 के बाद है तो 2 एंड हाफ इंच, यानी कि 2.5 इंच, और ये 3 के बाद है तो 3 एंड हाफ इंच, यानी कि 3.5 इंच। और ये इसी तरह इसको भी पढ़ेंगे, जैसे ये 2 के आगे है 2 पॉइंट, यानी कि क्वार्टर इंच, पौना इंच, तो इसको बोलेंगे पौने 2 इंच, इसको बोलेंगे पौने 2 इंच। और अगर ये 2 के बाद है तो इसको बोलेंगे हम सवा 2 इंच। तो इस तरह से अगर ये आगे लगी है तो इसको पौना मानेंगे, अगर ये अंक के पीछे लगी है तो ये सवा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मैं आपको पेन कॉपी पे समझाती हूँ। देखिए, इसको इस तरह से समझते हैं। पहला है हमारा 1 2 3 4 5, ये है हमारा 0.5, तो ये है हमारा हाफ इंच, हाफ इंच, आधा इंच, अब उसके बाद है हमारा 1 2, जहां पे छोटे लाइन के बाद जस्ट बड़ी लाइन आएगी वहां पे हम स्टॉप रहेंगे, तो इसको काउंट करेंगे 0.2, ये है हमारा क्वार्टर इंच। ये हमारा क्वार्टर इंच। पौन इंच,
अब यही शुरू से काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 0.7 तो ये हाफ इंच के साथ आ गया, तो इसको हम काउंट करेंगे हाफ एंड क्वार्टर इंच। हाफ एंड क्वार्टर इंच, तो इसको क्या बोलेंगे? ये तो पौना इंच है, ये पौन इंच है, तो इसको पौने इंच के साथ ही बोलेंगे ना भाई। तो क्या बोलेंगे? ये पूरा 1 नहीं है, पूरा 1 इंच नहीं है। 1 इंच में कितना कम है? पौन इंच कम है, 0.2 कम है। तो हम इसको लिखेंगे पौने 1 इंच, पौने 1 इंच। अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये है हमारा 0.9। तो कितने लाइंस बने होते हैं नंबर 1 के लिए? 1 इंच के लिए 0.9। तो हम इसको बोलेंगे 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। ये होगा हमारा पूरा 1 इंच। अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 0.11। तो ये है तो ये है 1 एंड क्वार्टर इंच, 1 एंड क्वार्टर इंच। अब हमने क्या बताया था? क्वार्टर इंच अगर पहले आया तो वो हो जाएगा पौन इंच, और क्वार्टर इंच अगर नंबर के बाद में आया तो वो हो जाएगा सवा इंच। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सवा 1 इंच। इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13। 0.13। ये होगा हमारा 1 एंड हाफ इंच, 1 एंड हाफ इंच। ये होगा हमारा 1.5 इंच, 1.5 इंच। एक इंच और आधा इंच, इस तरह से। अब हम मेजरिंग टेप के नंबर की बात करते हैं, तो समझेंगे मीटर को। तो मीटर हम टेप में कैसे नापते हैं, क्योंकि कपड़े तो हमारे मीटर्स में आते हैं। तो हम समझेंगे ये 39 इंच का होता है हमारा 1 मीटर। 39 इंच का होता है 1 मीटर। और इस साइड से देखेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। तो ये इस तरह से 39 इंच होता है और
100 सेंटीमीटर होता है, जो होता है 1 मीटर। कपड़े को हम इसी तरह काउंट करते हैं। अगर हमको 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे नापना रहता है कपड़े, तो हम 39 इंच का नाप लेंगे, तो ये होगा हमारा 1 मीटर। अगर हमको सेंटीमीटर में समझना है तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, और 39 इंच 39 इंच का 1 मीटर कपड़ा होता है। तो ये इस तरह से देखिए। अब मेजरमेंट कैसे लिया जाता है बॉडी का बताती हूँ। ये टेप को हमें ऐसे बॉडी के राउंड में पकड़ना है, ऐसे गोलाई में पकड़ना है, इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इस तरह से, और इसको पकड़ेंगे तो हमेशा ये इंची टेप को पकड़ के ऐसे साइड में खड़ी होनी है। ऐसे इस तरह से हम गोलाई में लेके आएंगे ऐसे, और साइड में खड़े होके इसका नाप लेंगे। तो ये फर्स्ट है हमारा। आइए मेजरमेंट लेने का तरीका देखते हैं। तो ये फर्स्ट है हमारा शोल्डर। तो शोल्डर का नाप हम ये शोल्डर बोन से शोल्डर बोन तक लेंगे, और ये हम बैक से लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे शोल्डर के पास ऐसा बोन रहता है दोनों साइड, तो ये शोल्डर बोन से दोनों साइड, दोनों बोन तक हम नाप लेंगे इस तरह से। दूसरी हो गई हमारा नेक की। तो ये हम नेक की देखेंगे, नेक डेप्थ की देखेंगे कि नेक की गहराई, गले की गहराई देखेंगे कहाँ तक लेनी है। तीसरी देखेंगे हम आर्म होल देखेंगे, इसकी गोलाई इस तरह से टेप को लेकर के ये गोलाई में हम गोलाई में इसकी नाप लेंगे। लंबाई देखेंगे। अगर हमें फुल स्लीव चाहिए तो कुछ इस तरह से रखनी है, हमको हाथों को ऐसे मोड़ के रखनी है, क्योंकि हमारे हाथ जो है मूवमेंट्स करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे टिके रहे। तो मूवमेंट्स के लिए हमको थोड़ा लूजिंग चाहिए। तो ये इस तरह से रखने से क्या करेक्ट नाप आती है कि हाथ इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। और अगर हम सीधे सीधे में ले लिए तो ये क्या फिटेड बन जाएगी। तो इस अगर हमको लेंथ वाइज यहाँ तक लेनी है फुल स्लीव, तो हम क्या करेंगे, हाथों को मोड़ के इस पोजीशन में नाप लेंगे। अगर हमको लेंथ कम करनी है तो इस तरह से ले सकते हैं हम। अगर हमको लेंथ कम रखनी है तो हम यहाँ से जितनी लेंथ हमको चाहिए उतनी हम, मान लो हाफ स्लीव चाहिए, स्लीवलेस चाहिए, फोर्थ चाहिए कि 3/4 चाहिए कि फुल स्लीव चाहिए, तो इस तरह से हम इसका नाप ले सकते हैं। अगर हमको फुल चाहिए तो हम इस तरह से नाप लेंगे। तो इसका भी नाप लेंगे, यहाँ से भी लेंगे हम। 3/4 साइज चाहिए तो इसका भी गोलाई का नाप लेंगे हम। उसके बाद आती है हमारी बस्ट राउंड। तो ये चेस्ट का नाप लेंगे गोलाई में हम, इसका इस तरह से, इसका भी गोलाई में नाप लेंगे हम। उसके बाद ये वेस्ट का नाप लेंगे हम, और हिप राउंड का नाप लेंगे हम इस तरह से। और लेंथ ये शोल्डर से जहाँ तक हमको कपड़े का नाप चाहिए वहाँ तक लेंगे हम इस तरह से। अब अगर हमको नीचे का बनाना है प्लाजो, स्कर्ट, पैंट वगैरह, तो ये हम हिप वेस्ट लेस से लेंगे, वेस्ट राउंड से लेंगे, पूरा फ्लोर लेंथ लेंगे हम, पूरा फ्लोर को टच हो, और ये पैरों में कुछ पहना ना हो तो हम फ्लोर तक टच करेंगे टेप को, इंची टेप को ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से ये वेस्ट से फ्लोर लेंथ तक रहेगी, पैरों के तलवे तक इस तरह से। तो ये हो गया है। हमको अगर पैंट, स्कर्ट या सलवार वगैरह बनानी है तो ये इसके लिए हो गई। तो ये इस तरह से। और फिर हमको हिप का जो रहेगा, हिप का जो नाप रहेगा वो सबसे बल्जेस्ट पॉइंट पे लेना है गोलाई में। हमको इस तरह से ऊपर उठा के नहीं लेनी है, वरना इसका फिटिंग ठीक नहीं आएगा। तो हमको हिप का नाप हमेशा बैक से ऐसे देख लेनी है, और ये बल्जेस्ट पार्ट जो उभरा हुआ भाग रहेगा उसके जस्ट पॉइंट से गोलाई में हमको नाप लेनी है। तो ये इस तरह से रहेगा। अब देखिए, अगर हमको कॉलर वाली बनानी है नेक, तो हम किस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक नेक बोन रहता है यहाँ पे। तो ये हम नेक बोन के पास ऐसे राउंड में टेप घुमाएंगे और यहाँ से नाप लेंगे। तो ये इसके लिए हो गया नेक बोन के लिए। अगर हमको जो नेक है वो कॉलर वाली बनानी है
तो बैक का नाप लेना है। तो बैक का अगर हमको लेंथ डिसाइड करना है कि हमारा बैक का जो नेक है वो कितना डेप्थ में जाना चाहिए, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। यहाँ भी एक नेक बोन रहता है बैक पे भी, तो ये नेक बोन से हम जितना हमको लंबाई चाहिए उतना हम मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो ये नेक बोन का हो गया। उसके बाद ये हमारी अगर हमको पैंट बनानी है, प्लाजो बनानी है, तो इस तरह से इसका भी नाप लिया जाता है। ये थाई का नाप लिया जाता है, थाई राउंड का भी नाप लेते हैं हम, और ये काल्फ का भी नाप लिया जाता है, और ये नी का भी इस तरह से। तो ये हमारी घुटनों का भी नाप लिया जाता है, और ये पिंडली का भी नाप लिया जाता है, और ये एंकल का भी नाप लिया जाता है। एंकल जो राउंड रहता है वो कितना आ रहा है, तो ये एंकल को भी हमको राउंड में टेप घुमा के यहाँ का भी नाप लेना है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेंथ डिसाइड करेंगे, लेंथ हमको कितनी लेनी है, ये क्लाइंट को कितनी चाहिए। उसके बाद हम थाई राउंड करेंगे, नी राउंड करेंगे, एंकल राउंड करेंगे। तो इस तरह से हम इसका सब राउंड में नाप ले लेंगे। तो ये हो गया बैक का हो गया। अगर हम टेप को राउंड में ऐसे इस तरह से पकड़े हुए हैं, तो एक उंगली जो है हम ऐसे रखेंगे इस तरह से, एक उंगली जो है अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से। तो ये उंगली इतना हमको अंदर लेके ऐसे नाप लेनी है, इस तरह से नाप लेनी है हमको। तो ये इस तरह से हो गए। बाकी इसका कैलकुलेशन कैसा रहता है, कितना में डिवाइड करके क्या निकालना है कटिंग के टाइम, ये सब हम बताएंगे पैटर्न कटिंग में। तो ये नाप इस तरह से लिया जाता है।